सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर से आप सब तक एक संदेश पहुंचाने का मन किया। इस कोविड काल में आप सब जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मीटिंग्स और सेमिनार्स हो सकना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ऐसी परिस्थिति में वर्चुअल मीटिंग्स ही काम कर रही हैं। कल मैंने एक वर्चुअल मीटिंग की जिसका सब्जेक्ट था फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग। अब आप सोचेंगे फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग तो अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। कल मैंने मीटिंग की और जुलाई का महीना है, उसमें फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल आप सही सोचेंगे क्योंकि अप्रैल में ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च का ड्यूरेशन होता है, 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों को 4 पार्ट में बांटा जाता है: अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल, मई, जून का पूरा किया। अब जो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं उनके साथ में हमारी एक रिव्यू मीटिंग थी कि हमने जो अपने लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्य को हम लोगों ने फर्स्ट क्वार्टर में कितना अचीव किया, हम कहाँ पहुँचे हैं, हमारी वस्तु स्थिति क्या है, क्या हमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है अपनी कार्य योजना में, क्या हमें और ज़्यादा परिणाम अच्छे लाने के लिए कुछ और सुधार की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने बातचीत की। मुझे लगा कि मेरी बात जितने लोगों तक पहुंचनी चाहिए उतने लोगों तक शायद कल की मीटिंग में नहीं पहुंच सके। इसलिए मैंने निर्णय लिया उस मीटिंग के इमीडिएट बाद कि मैं कल एक अपना वीडियो बनाऊंगा और उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आना चाहते हैं। मैं हमेशा अपनी मीटिंग में कहते आया हूं कि सक्सेस ऑलवेज कम इनटू माइनॉरिटी। सफलता कभी मासेस में नहीं होती, सफलता सदैव माइनॉरिटी में होती है। इसलिए कल की मीटिंग करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा ये मैसेज, मेरी ये प्रेजेंटेशन जितने लोगों तक जानी चाहिए थी शायद उतने लोगों तक नहीं गई, और मुझे आवश्यकता है कि मैं इस प्रेजेंटेशन को ज़्यादा लोगों तक लेके जाऊं, क्योंकि हम जितना इनपुट डालेंगे हमें उतना ही आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पे जब हम 100 लोगों को बिजनेस प्लान बताते हैं तो 10 लोगों का आउटपुट आता है, 100 के 100 का नहीं आता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। एक क्लास में 50 लड़के पढ़ते हैं, सेम किताबों से पढ़ते हैं, सेम स्कूल में पढ़ते हैं, सेम टीचर पढ़ाता है, सबके सब क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, सबके सब क्या डॉक्टर बनते हैं, सबके सब क्या टीचर बनते हैं। सब ने सेम पढ़ाई की है, सेम किताबें, सेम राइटर की किताबें, सेम टीचर, सेम स्कूल, लेकिन सब अलग अलग रास्तों पे जाते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, कुछ आर्किटेक्ट बन जाते हैं,
कुछ इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ पॉलिटिशियन बन जाते हैं, कुछ शॉपकीपर बन जाते हैं और कुछ बेरोजगार रह जाते हैं। इसलिए मुझे पता है, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में अपने अब तक 20 साल गुजारे हैं, मुझे पता है कि अगर आपको आपके जैसी विचारधारा वाले लोगों तक पहुंचना है या उनको लाना है तो आपको सतत प्रयास करते रहना है अपने जैसी सोच वाले लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए। मैं तलाश में हूं ऐसे लोगों की जो अपने जीवन में बदलाव लेकर आना चाहते हैं। मैं तलाश में हूं ऐसे लोगों की जो अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। मैं तलाश में हूं ऐसे लोगों की जो अपने जीवन में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, आर्थिक आज़ादी चाहते हैं। इसलिए मुझे ज़्यादा इनपुट डालना पड़ेगा क्योंकि मुझे ज़्यादा आउटपुट चाहिए। और यह फॉर्मूला प्रत्येक व्यक्ति पे लागू होता है कि अगर आपको आपकी जिंदगी में ज्यादा आउटपुट चाहिए तो आपको भी ज्यादा इनपुट डालना होगा। ऑब्वियस है और प्रैक्टिकल भी। जैसा मैंने कहा, फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग, फर्स्ट क्वार्टर पूरा हुआ, हमें अपनी वस्तु स्थिति कि हम कहां पे हैं यह जानना जरूरी है। हमें अपनी योजना में क्या बदलाव और करने हैं यह हमें समझना जरूरी है। इसलिए यह प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए भी है जो एप्लॉम के साथ में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी है जिनको एप्लॉम के साथ भविष्य में जुड़ना है, यह प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए भी है जो अपनी जिंदगी में एक रास्ता खोज रहे हैं। दोस्तों, ईश्वर ने कोई भी भेदभाव नहीं किया, हम सबको इंसान बनाया, सबको 24 घंटे दिए, साल में 365 दिन दिए। अब हमारे पे निर्भर करता है कि हम इस समय को किस तरीके से यूटिलाइज करें। जिस भी व्यक्ति ने समय की कद्र की, जिस भी व्यक्ति ने एक अपनी जिंदगी का एजेंडा बना के काम किया, वो व्यक्ति कामयाब हुआ। आपको एक लाइन शेयर करना चाहूंगा। किसी ने कहा है कि ये जो वक्त आपको मिला है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे सोना बना दें या सोने में गुजार दें। अगर आप जाग गए तो आपको आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं रोक सकता। सोए हुए को जगाना आसान है और जागे हुए को जगाना मुश्किल। आपको जागना आपकी सोच पे निर्भर करता है, आपकी जिंदगी के डिसीजन पे निर्भर करता है। इंसान की जिंदगी के 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन होता है जिस दिन वो पैदा होता है, और दूसरा दिन होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिस दिन वो ये पता कर लेता है कि वो क्यों पैदा हुआ। अगर आपने अपनी जिंदगी का एजेंडा तय कर लिया है तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप कभी भी अपने जीवन में रुकोगे नहीं, हारोगे नहीं, यदि आपकी लाइफ का एक एजेंडा है। मेरे को जितने भी लोग सुनेंगे या सुनते हैं उन सब से मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी जिंदगी का एक एजेंडा तय करो।
क्या आपकी जिंदगी का एजेंडा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक आजादी? कुछ लोग मुझे सुनेंगे और मुस्कुराएंगे कि यार ये पुष्कर मिश्रा तो पागल आदमी है। हां, मैं पागल हूं, मैं स्वीकार करता हूं। और वो हर एक व्यक्ति पागल है जो अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य के साथ जीता है। पागल की परिभाषा हमारी नजर में, हमारे लफ्जों में यह है कि जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गतिशील है, वो पागल है। तो अगर आपको आपके लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको पागल होना पड़ेगा। आइंस्टीन भी पागल था, थॉमस अल्वा भी पागल था, और वो सब दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने कोई महान काम किया, वो सब पागल। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील थे। और दुनिया जिसको कंफर्ट जोन में जीने की आदत है, जिसको इजी मनी चाहिए कि साहब कुछ नहीं करना पड़े, 10 से 5 की नौकरी मिल जाए, मस्ती से जिंदगी कटे और उसमें भी टेबल पे पैर रख के मौज मारे, ऊपर के पैसे आ जाएं, ऐसे सब लोगों को हमारे जैसे लोग जो मेहनत कश हैं वो सब पागल लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम बड़े सपने देखते हैं और हम बड़े सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि हम पागल हैं। आज मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करूंगा, आदमी कहेगा पागल। हां, गांधी भी पागल था, मंगल पांडे भी पागल थे, सुभाष चंद्र बोस भी पागल थे, भगत सिंह भी पागल थे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए आजादी चाहते थे। अगर आज मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए आर्थिक आजादी चाहता हूं तो मैं भी पागल कहलाने से पीछे नहीं हटता। आप सबसे मेरा कहना यही रहेगा कि जिंदगी मकसद के साथ जियो। और याद रखिएगा, 2 दिन आपकी जिंदगी के बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला वो दिन जिस दिन आप पैदा हुए, और दूसरा वो दिन जिस दिन आपको यह पता चल गया कि आप क्यों पैदा हुए। मेरा आप सभी को यही कहना है कि क्या आपका एजेंडा है कि आप अपनी जिंदगी में आर्थिक आजादी चाहते हो? क्या आपका एजेंडा है कि आप अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हो? यदि हां, तो आपको एप्लॉम बिजनेस चुनना आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको एप्लॉम प्लेटफॉर्म पे मिल सकती हैं। चंद पैसे तो कोई भी कहीं भी कमा लेता है, लेकिन कामयाबी कमाना, आर्थिक आजादी कमाना, उसके लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, आधार की जरूरत होती है। और वो आधार है एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड, जो हजारों युवाओं को, हजारों महत्वाकांक्षी लोगों को उनकी जिंदगी के मकसद को पूरा करने में मदद करता है। दोस्तों, फर्स्ट क्वार्टर इज ओवर। ऐसे ही समय गुजरता चला जाएगा। कुछ लोग इतिहास पे बातें करते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाने पे यकीन करते हैं। तो जो लोग इतिहास बनाने पे यकीन करते हैं, उन सारे के सारे लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि एप्लॉम बिजनेस को चुनो और अपनी जिंदगी का एक एजेंडा तय करो। यह बिजनेस, बहुत से लोग सोचते हैं कुछ बेचने का बिजनेस, आपको शैम्पू साबुन बेचना है, आपको कुछ और बेचना है। सब ये बिजनेस बेचने का बिजनेस नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। ये बिजनेस है एक कॉन्सेप्ट को शेयर करने का, कॉन्सेप्ट सेलिंग। ये एक बिजनेस है कॉन्सेप्ट सेलिंग का बिजनेस, कि हम एक कॉन्सेप्ट सेल कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट लोगों को लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव लेके आने के लिए प्रेरित करता है। प्रोडक्ट्स आर द पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। आगे आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा होंगी।
ये कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाने का कॉन्सेप्ट है। शेयर करते हैं हम ऐसा कॉन्सेप्ट। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आप जिन भी लोगों के साथ में एप्लॉम बिजनेस को शेयर करेंगे, उनको आपको यह महसूस नहीं होने देना है कि आप उनके पास कुछ बेचने आए हैं। आप उनसे कुछ सवाल पूछिए और जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी मत करिए। सफलता की जो कुंजी होती है वो होता है धैर्य। आपको सही लोग चाहिए। अगर आपके नेटवर्क में कुछ ऐसे लोगों का नेटवर्क बन जाता है जो आ तो जल्दी जाते हैं लेकिन बाद में वो रिजल्ट नहीं देते, तो आपको वो डिसअपॉइंट करते हैं कि अरे सर, मैंने तो इतने लोगों की टीम बनाई लेकिन मेरी टीम में तो सब बेकार लोग आ गए। तो अगर आप ही कहते हो कि बेकार लोग हैं तो कैसे रिजल्ट फुल हो सकते हैं आपके लिए? तो कीप पेशेंस। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए कुछ चंद ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो कामयाब होना चाहते हैं। तो जब आप किसी से भी इस व्यवसाय के बारे में चर्चा करें तो व्यवसाय के बारे में बात करने से पूर्व आप उनसे पूछिए, क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं? क्या आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करने से प्रतिदिन आपको खुशी मिलती है? क्या आपको लगता है कि अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल आप इसी को काम को करते हुए अपने लिए आर्थिक आजादी पालेंगे? क्या आपको लगता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं इस काम को करने से आपका भविष्य सुनिश्चित है? वो बोलेगा अरे यार, ये सब तो चीजें हमने सोची नहीं है, बस दाल रोटी चल जाए इसके बारे में सोचा है, बच्चे पढ़ लिख जाएं इसके बारे में सोचा है। ऐसे ही बोलेंगे। ये एजेंडा विहीन लोग होंगे जो रोज काम भी करेंगे और अपने काम को गाली भी बकेंगे। हमें समझ नहीं आता। मुझको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी जॉब की, अपने काम की मुझसे बुराई करते हैं। मैं कहता हूं छोड़ दूं तो बोले छोड़ भी नहीं सकते, बोले घर कैसे चलेगा। यानी कि दे डोंट हैव विजन फॉर देयर लाइफ। बहुत बारी बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग जो हाईली क्वालिफाइड हैं वो लोग भी ऐसी बात करते हैं। तो मुझे रियलाइज होता है कि यार ये शेर था लेकिन ये बकरियों के साथ में रह रह के ये भी बकरी बन गया है, मैं ही करता है। एक कहानी आपके साथ में शेयर करता हूं। एक बारी क्या हुआ कि एक शेरों का झुंड था। वो एक नदी के किनारे जंगल में पानी पी रहा था। तो उनका एक नवजात बच्चा हुआ वहीं पे ही, और सब आगे निकल गए। शेरनी भी चली गई। सोचा कि बच्चा आ जाएगा पीछे पीछे, लेकिन बच्चा नहीं आ सका। वो वहीं पे नदी के किनारे रह गया। वहीं पे ही पानी पीने के लिए भेड़ों का झुंड आया, भेड़ बकरियों का। तो पानी पिया। भेड़ों के झुंड के साथ में वो शेर का बच्चा चला गया। अब वो शेर का बच्चा था, भेड़ों के झुंड के साथ में चला गया तो भेड़ों के जैसे रहता था, भेड़ों के जैसे ही खाता था, भेड़ों के जैसे ही पीता था, भेड़ों के जैसे ही बोलता था। तो एक दिन क्या हुआ कि भेड़ों का झुंड पानी पीने नदी के किनारे आया। तो भेड़ों को एहसास हुआ कि शेरों का झुंड भी आने वाला है। तो सारी भेड़ें बकरियां जितनी थी भाग गईं। वो शेर का बच्चा था, अंदर से कुछ था उसके, तो वो वहीं पे पानी पीता रहा। तो सारे शेरों ने उसको घेर लिया
कि भाई तू यहीं पे ही था तो तूने शिकार क्यों नहीं किया? वो कहता मैं शेरनिया सब बड़े हैरत में कि ये शेर का बच्चा, शकल से तो शेर दिखता है, लेकिन ये मैं क्यों कर रहा? फिर कहा करे तू शेर का बच्चा है, मैं क्यों कर रहा? फिर वो बोला मैं। बड़ी समस्या। शेर गुस्सा आया, बब्बर शेर आया जो जंगल का उन झुंड का राजा था। बोला सर देखिए, बाकी जो शेर थे उन्होंने बताया, देखो ये क्या कर रहा है। बोला क्या हुआ तुमको? वो कहता मैं। अब बहुत तेज उसको गुस्सा आई, बब्बर शेर को गर्दन पकड़ी उसकी ऐसे, अब पकड़ के नदी में लेके गया। बोले देख मैं भी शेर, तू भी शेर, तो मैं दहाड़ सकता हूं, तू क्यों नहीं दहाड़ रहा? तो कहता मैं कान के नीचे खींच के मारा, दहाड़ो। तो उसको लगा और अंदर से वो दहाड़ा और अपने आप को रियलाइज किया कि मैं शेर हूं। बहुत बारी बहुत सारे लोगों को, हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, आप हमको सोचते होंगे ये पागल आदमी, मैंने पागल की परिभाषा भी पीछे बताई आपको। ये आप सोचते होंगे हमारे बारे में कि अपने सामान को ही बेचने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। हमें सामान बेचने का शौक नहीं है, सामान तो आप खरीद रहे हो। हम जिस दिन चाहें हेमा मालिनी और कटरीना को खड़ा कर दें, आपके जैसे लोग ब्रांड समझ के एप्लॉम को खरीदेंगे और बड़ा गर्व महसूस करेंगे। जिस दिन चाहे विराट कोहली हमारा प्रोडक्ट लेके खड़ा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, इसलिए हम आपको प्रेरित करते रहते हैं और आपको रियलाइज कराते रहते हैं कि आप शेर हो, इंसान के बच्चे हो, जो शेर को भी रिंग में नचाता है। लेकिन आपकी आदत पड़ गई मैं करने की। भाई त्याग दो ये आदत, पहचान लो खुद को कि आप शेर हो, आप दुनिया बदल सकते हो। इंसान भगवान की बनाई हुई सबसे बेहतरीन कृति हो आप। ये बात अगर आप रियलाइज कर लो तो आपका भी जीवन आसान हो जाएगा। अगर मुझसे पूछो कि मैं क्या करता हूं, तो मैं जिंदगियां बदलने का काम करता हूं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो जुड़ जाओ मेरे साथ। कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है बेटा बड़े बोल मत बोलना, बड़े कौर भले खा लेना। तो बड़ी बात नहीं बोल रहा, न बड़े बोल रहा हूं, हकीकत बोल रहा हूं। बी द पार्ट ऑफ एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड एंड चेंज योर लाइफ। एप्लॉम जिंदगी बदलने का बिजनेस है और जिन लोगों को अपनी जिंदगी बदलनी है उनको एप्लॉम का हिस्सा होना होगा, आज मर्जी से, कल मजबूरी से। अब आप कहोगे मजबूरी कैसी? मजबूरी कैसी वो भी बताता हूं आपको, वो भी बताता हूं मजबूरी कैसी है। एक इनकम होती है एक्टिव इनकम और एक इनकम होती है पैसिव इनकम। आज आपके शरीर में ताकत है, आप काम कर रहे हो। जिस दिन ताकत नहीं रहेगी उस दिन क्या करोगे? चलो जिस दिन रिटायर हो जाओगे उस दिन क्या करोगे? चलो लॉकडाउन लग जाएगा, नौकरी चली जाएगी, तब क्या करोगे? बहुतों की गई है। फिर सीवी अप्लाई करोगे, naukri.com पे अप्लाई करोगे, फिर लोगों से कहोगे कि साहब कोई नौकरी दिलवा दो। बड़े से बड़े बिजनेस जो एक्टिव इनकम के ऊपर बेस थे, उन सब ने संघर्ष किया। यह समय ने हमें सिखाया है। पैसिव इनकम क्या होती है? एक बार जो काम आपने कर दिया, उस काम का आपको आजीवन मिले। सोचो एक्टिव इनकम के अंदर क्या है। मेरी मां ने 42 वर्ष जॉब की, 42 वर्ष जॉब करने के बाद उनकी इनकम आधी पेंशन मिलती है। आप इस बिजनेस का हिस्सा बनिए।
मात्र 10 वर्ष अपनी जिंदगी के दीजिए। 10 वर्ष देने के बाद अपना जिंदगी में रिटायरमेंट ले लीजिए, मेंटरशिप करिए, बड़े बड़े मोटिवेशनल लेक्चर्स दीजिए, हजारों लोग फॉलोअर होंगे, बड़े बड़े स्टेडियम्स के अंदर आपको सुनने के लिए आएंगे और आपकी इनकम कम नहीं होगी, आपकी इनकम मल्टीप्लाई होगी, बढ़ेगी। आप किस बिजनेस का हिस्सा होना चाहते हैं, किस काम को करना चाहते हैं? आप लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, जॉब से मैं फुर्सत, बहुत बिजी हूं। टाइम सबके पास है। ऐसा जो भी इंसान कहता है कि उसके पास समय नहीं है, वो झूठ बोलता है। बात यह है कि आपकी प्रायोरिटी नहीं है। समय है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं समय है। आई एम ऑल्सो रनिंग ए कंपनी, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन टाइम कहां मैं स्पेंड करता हूं अपना? जहां पे मेरी प्रायोरिटी होती है। जो भी इंसान आपसे ये कहता है कि उसके पास समय नहीं है, वो झूठ बोलता है। और आपको ये रियलाइज कराने की उसको आवश्यकता है, या उसको स्वयं को रियलाइज करने की आवश्यकता है, क्या कामयाब होना उसकी प्रायोरिटी है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाना उसके जीवन में उसकी प्रायोरिटी है? अगर है तो वो समय निकाल लेगा, वो समय निकाल लेगा। क्या वो पैसिव इनकम के बारे में सोचता है? अगर है तो वो समय निकाल लेगा। माय डियर ऑल ऑफ यू, डोंट थिंक कि यू आर सेलिंग प्रोडक्ट, यू आर सेलिंग कॉन्सेप्ट, यू आर चेंजिंग द पीपल थॉट्स। आप एक कॉन्सेप्ट सेल कर रहे हैं, आप लोगों की सोच को बदल रहे हैं, उनकी जिंदगियां बदल रहे हैं। नॉट यू आर सेलिंग सोप एंड शैम्पू। जो लोग ये सोचते हैं कि हम सोप और शैम्पू, सोप एंड शैम्पू इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, नॉट दिस बिजनेस। यह साबुन और शैम्पू इस बिजनेस का हिस्सा है, यह बिजनेस नहीं है। यह बिजनेस है कॉन्सेप्ट सेलिंग। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है इस बिजनेस को, क्योंकि यह बिजनेस आपकी जनरेशंस के लिए जरूरी है। जब आप बूढ़े हो जाओगे, आपके छोटे छोटे नाती पोते होंगे, तो बोलेंगे पिताजी, बाबा जी, नाना जी, नानी जी, दादी जी, जब आपके जमाने में यह बिजनेस शुरू हुआ था तो आपने क्यों नहीं किया था? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा उनको देने के लिए। इसलिए इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। दोस्तों, अब मैं फिर से कहूंगा कि मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग की। सेकेंड क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है, आज 4 जुलाई है। एक एक दिन महत्वपूर्ण है। तो आपको जिन भी लोगों को इस बिजनेस के अंदर लाना है, उनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। डोंट थिंक कि आपने इस महीने कितना टर्नओवर किया। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को लक्ष्य देते हो, अगर आप लोगों को लक्ष्य देते हो, तो इसका मतलब है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब लोग लक्ष्य लेने लगेंगे तो आपकी मेहनत आसान हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपको क्या करना है? लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और आपकी मेहनत आसान हो जाएगी। आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ में टाइम फ्रीडम भी आपकी जिंदगी में आएगी, सुकून भी आपकी जिंदगी में आएगा और आपका रिटायरमेंट मात्र 10 साल के वर्किंग एज के अंदर हो जाएगा। बड़े से फार्म हाउस के अंदर, किसी आइलैंड पे आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे। क्या आप करना चाहते हैं?
ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि इंसान जो पाना चाहता है और उस पर वो यकीन करता है तो निश्चित ही उसे वो हासिल कर सकता है। ये हेनरी फोर्ड ने कहा है। तो अगर आप पाना चाहते हैं और आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इस बिजनेस में सेल बहुत आसान होती है, सेल बहुत आसान होती है। बेचना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बेचने वाला तो गुब्बारे में हवा डाल के बेच देता है साहब। आप फिर भी वेलनेस और हेल्थ केयर प्रोडक्ट बेचोगे जिसकी प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है। आप फिर भी एफएमसीजी उत्पादों को प्रमोट करोगे लोगों के बीच जिसकी प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है। आप उन उत्पादों को प्रमोट करेंगे जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक इस्तेमाल करता है। तो एक व्यक्ति क्या चाहता है उत्पाद के अंदर? सबसे पहली चीज व्यक्ति जिसको हम इन उत्पादों के बारे में बताते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहता है, अफोर्डेबल प्राइस पे चाहता है, टाइमली सर्विस और अवेलेबिलिटी चाहता है, फेथ चाहता है, अच्छे शब्दों को सुनना चाहता है और इज्जत चाहता है। इससे ज्यादा एक कस्टमर नहीं चाहता। तो आपको एप्लॉम बिजनेस के अंदर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद बहुत ही वाजिब कीमत पे मिलते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं प्रत्येक एप्लॉम्बियन को कि एप्लॉम के उत्पादों को प्रमोट करने वाले व्यक्ति को कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे उत्पाद उच्च स्तरीय हैं और किसी से 19 साबित नहीं होंगे। भले 21 साबित ना हो लेकिन 19 साबित नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं। चाहे आप नेशनल या मल्टीनेशनल किसी के साथ कंपेयर करिएगा, जो मर्जी आए ब्रांड देश और दुनिया का, आपको लगे आप उसके साथ एप्लॉम के उत्पादों को साझा करिएगा, कंपेयर करिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको उच्च गुणवत्ता के उत्पाद हम उपलब्ध कराते हैं और वो भी बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट के ऊपर। क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस पे, टाइमली सर्विस, अवेलेबिलिटी की गारंटी, पूरा भरोसा 100% क्वालिटी का। यहां पे प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि हमारी फिलॉसफी ही आवत ही हर से नहीं नयनन नहीं सने, कबीरा वहां न जाइए जहां कंचन बरसत में। हम अपने लिए ऐसा सोचते हैं और हम अपने उपभोक्ताओं के लिए भी ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पे हर व्यक्ति को मान, सम्मान, इज्जत, प्यार सब कुछ मिलता है, चाहे वो हमारा एक छोटा क्यों ना उपभोक्ता हो। दोस्तों, उपभोक्ता को डर किस बात का होता है? जैसे सपोज हम किसी अननोन व्यक्ति को समझाते हैं तो अननोन होने का डर होता है, तो हमें फेथ क्रिएट करना है। पहली बार कोई भी इंसान उत्पादों को इस्तेमाल करता है तो उसको अपनी प्रोडक्ट की वर्थ है कि उतनी नहीं, इस बात का डर होता है। या कुछ पुराने बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में लोगों के बैड एक्सपीरियंसेस हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने लोगों को ठगाया है। और मैं तो कहूंगा कि किसी ने आपको ठगा नहीं है, अगर आपने खुद को ठगवाया है। क्यों? क्योंकि आपको मुफ्त का चाहिए। मेरे एक मित्र थे, मेरे पास बहुत आया करते थे, मुझसे उन्होंने कहा कि स्पीक एशिया में मिश्रा जी पैसे लगा दो। हमने कहा साहब, जब हमारी अपनी कंपनी है तो हम किसी की कंपनी में क्यों पैसे लगाएं? हमारे पास पैसे होंगे तो हम अपनी कंपनी में लगाएंगे। बहुत पीछे पड़े रहे। हमने एक भी पैसा नहीं लगाया, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा अपना काम है, हम क्यों किसी कंपनी में पैसा लगाएं। बोले 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मैंने कहा साहब, आप नोटों का ट्रक मेरे सामने लाके खड़ा कर दो, मुझे नहीं चाहिए पैसा, क्योंकि मुझे मेरा काम खुशी देता है और मुझे वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी चाहिए। वो पैसे से नहीं लाई जा सकती, वो काम करके लाई जा सकती है। जैसे मैंने भी अपनी पीछे कहा कि बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं तो वो जो काम करते हैं उसको करने से खुशी नहीं है। तो जो काम करने से आपको खुशी नहीं मिलती है तो उस काम को करने से कामयाबी कैसे मिल सकती है, जरा सोच के बताइए। जब तक आप अपने काम को प्यार नहीं दोगे तब तक
आप कामयाब नहीं हो सकोगे। तो मैं अपने काम को जीता हूं और मुझे नहीं लगता मेरे जीवन में इससे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। तो सज्जन आए कुछ दिनों के बाद मुंह लटका के, हमने कहा क्या हुआ, सब ठीक? तो बोले कंपनी चली गई। मुझे पहले से पता था चली गई है। स्पीकेसिया हजारों करोड़ों रुपए देश के लोगों का लेके, बोले कुछ मदद कर दो। हमने कहा क्या हुआ? बोले मैंने 15 लाख रुपए लोगों के लगवाए थे और लोग सुबह से शाम तक घर में आ जाते हैं और बहुत परेशान करते हैं। हमने कहा हम बैंक थोड़ो हैं यार जो मदद कर दें। अगर 15 लाख चाहिए तो बैंक के पास जाओ। तो ऐसी स्थिति में रहने वाले लोग हैं जो ग्रीडी हैं, ग्रीडी। मुझे कहने में कोई चुभन नहीं, ना कोई संकोच, क्योंकि हमको पता है कि घटिया लोग हमसे दूर हो जाएं वो हमारे लिए बेहतर है। कि जैसे आप कोई सब घर में आपके आलू रखे हो, सपोज मान लेते हैं डलिये में, एक डलिये में आलू रखे, 5 किलो आप बाजार से आलू खरीद के लाओ और उसमें से एक आलू सड़ने लगे तो आप क्या करते हो? कि जो सड़ने लग गया आलू उसको फेंक देते हो कि रखे रहते हो? रखे रहोगे तो सारे अच्छे आलू को भी खराब कर देगा। इसलिए घटिया सोच के लोग, लालची लोग, जिनकी सेल्फ इंटीग्रिटी कुछ नहीं है, ऐसे लोग आपसे दूर रहें, वही आपके लिए बेहतर है। नहीं तो वो तो हम कहावत कही जाती ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो छोड़ेंगे तुमको भी नहीं। इसलिए मैं तो, मेरी आदत है, अगर मेरे को लगता है ये आदमी किसी लायक नहीं तो उसका नंबर सेव नहीं करता हूं, अगर सेव भी कर लिया तो डिलीट कर देता हूं। कम लोग जीवन में हो लेकिन अच्छे हों। इसलिए आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, उस कारण से लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो आपको उनको क्या देना पड़ेगा? भरोसा देना पड़ेगा कि साहब एप्लॉम हेल्थ केयर 13 साल 6 महीने का हो चुका है और आपकी पूरी जिंदगी रहते हुए ये मेरा वादा है आपसे कि एप्लॉम हेल्थ केयर रहेगा। आगे आने वाली आपकी जनरेशन को सिक्योरिटी देगा। मेरा पर्पस है एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड एक कंपनी नहीं, एक घराना बनाना, कि लोग आगे आने वाले 50-100 साल के बाद एप्लॉम को वैसे ही रिकॉग्नाइज करें जैसे आज टाटा को और बिरला को करते हैं। तो ये बिजनेस इस लेवल का क्रिएट करना, तो आपको लोगों को भरोसा देना पड़ेगा और ये जो मैं बोल रहा हूं ये लोगों को सुनाना पड़ेगा अगर आप नहीं भरोसा दे पाते हैं। और एक कस्टमर क्या चाहता है? एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। अपनी सीनियरिटी नहीं दिखानी है किसी को। कहते ना, इस काम के लिए एक लाइन है, किसी ने कही है, इबादतों की तरह से मैं ये काम करता हूं, मेरा उसूल है सबसे पहले सलाम करता हूं। तो आपको क्या करना है कि अपने जूनियर्स को रिस्पेक्ट देनी है। क्यों? क्योंकि दे ऑल आर योर क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, दे ऑल आर द क्रूशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। उनके बिना आप अपने लक्ष्य नहीं हासिल कर सकते। इसलिए आपका कस्टमर हो, आपके साथ बिजनेस में एसोसिएटेड व्यक्ति हो, उस पर दादागिरी मत दिखाइए, बॉसगिरी मत दिखाइए। उसके साथ एक फ्रेंडली बॉन्डिंग बनाइए, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाइए, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, सामंजस्य हो, ऐसा वातावरण पैदा करिए। उसको इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली देते रहिए, समय समय पे उसकी नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए, जो बेस्ट हो सकता है वो करते रहिए। आपका लक्ष्य आपके लोगों को आपसे ज्यादा कामयाब बनाने का होना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो ये दिल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए धड़कना चाहिए। आपके असली अपने वो हैं जो आपके साथ इस बिजनेस में एसोसिएटेड हैं। मैंने तो अपने दीवालों के अंदर ऊपर लगा के रखा है कि अपने लक्ष्य को इतना महान बना लो,
व्यर्थ के लिए वक्त ही ना बचे, ना व्यर्थ के लिए वक्त, ना व्यर्थ व्यक्ति के लिए वक्त। तभी आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी, पूर्ति होगी। तो बी द फोकस्ड। बचपन में हम सब ने पढ़ा था, एक श्लोक था संस्कृत में, काकचेष्टा बकोध्यानम स्वर्ण निंदत तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो आप इस बिजनेस के अंदर भी विद्यार्थी हैं। यू डू नॉट नीड टू फोकस एनीवेयर एल्स। यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क, यू नीड टू फोकस ऑन योर पीपल, यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल। आप चाहते हो आपकी जिंदगी में वो मुकाम आए, तो एक प्रेयर जो एप्लॉम हेल्थ केयर के अंदर होती है, उसके शब्द हैं, ये न सोचो हमें क्या मिला है, ये सोचो किया क्या है अर्पित। तो जब आप अर्पण कर दोगे तो निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। मैं इस बात की आपको एश्योरिटी देता हूं, आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको कामयाब अगर होना है, सफल होना है, तो आपको आपका 100% देना होगा। और अगर आप 100% दे दोगे तो निश्चित तौर पे आप कामयाब होंगे। तो जो भी लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं उनके लिए कंसर्न रहिए, उनके साथ दोस्ती का वातावरण बनाइए, स्ट्रांग बॉन्डिंग डेवलप करिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए, ईगो को डाइल्यूट करके रखिए। ईगो मस्ट गो। आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आप कुछ नहीं हो, आपको लोगों ने बनाया है। इस बात का रियलाइजेशन आपको अपने अंदर रखना है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप जो भी बने हो या आप जो भी बनोगे भविष्य में, वो लोगों के कारण बनोगे। इसलिए आपको लोगों को सदैव रिस्पेक्ट देनी है, सदैव लोगों को रिस्पेक्ट देनी है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है, इंफॉर्मेटिव रहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जितना संभव हो सके उतना आप प्रयास करिए और लोगों को कामयाब बनाइए। अब मैं आपके साथ में 3 बेसिक स्टेप्स को डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस बिजनेस की बुनियाद है। फर्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट वो प्रक्रिया है जो प्रक्रिया हमारे दिल की है। दिल क्या करता है? धड़कता है। धड़कता ना, गाना सुना होगा ना माधुरी दीक्षित का, धक धक करने लग गया। तो दिल क्या करता है? धड़कता है। इस बिजनेस में रिक्रूटमेंट उसी तरीके से होना चाहिए। रिक्रूटमेंट इज जस्ट लाइक ब्लड इन द बिजनेस। तो अगर आपको आपके बिजनेस की लाइफ को लंबा करना है तो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को आपको बढ़ाना होगा। दूसरा है रिटेन द कस्टमर्स। जो भी लोग आपके साथ में एसोसिएट हैं उन लोगों को रिटेन करना, रोक के रखना। ऐसा नहीं है कि एक तरफ आ रहे, एक तरफ जा रहे, एक तरफ आ रहे, एक तरफ जा रहे हैं। तो जो भी लोग आपके साथ में बिजनेस में एसोसिएटेड हो रहे हैं वो रिटेन रहें। रिटेनशिप आपके बिजनेस में को बूस्ट करेगी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, यानी कि ज्यादा टर्नओवर बनाने के लिए रिटेन करना इंपॉर्टेंट है। तीसरा, रिव्यू करना। प्रतिदिन आपको आपके काम को रिव्यू करना जरूरी है। अमूमन लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने जब आप किसी के साथ में बिजनेस के बारे में बात की तो बिजनेस में वो एसोसिएट नहीं हुए, लोग सुने नहीं। तो आपको जब भी लोगों के साथ में इस बिजनेस के बारे में बात करनी है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको उनके बारे में जानकारी एकत्र करनी है। उनकी उम्र क्या है, उनके परिवार में लोगों की संख्या क्या है, प्रतिमाह एवं वार्षिक आमदनी क्या है, जिम्मेदारियां क्या हैं और भविष्य की आवश्यकताएं क्या हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्यक्ति की एज, उसके परिवार में लोगों की संख्या,
प्रति माह एवं वार्षिक आमदनी, जिम्मेदारियां यानी कि लाइबिलिटीज, और भविष्य की आवश्यकताएं। जैसे किसी की बेटी है 10 साल की, 15 साल के बाद उसकी शादी होनी है, तो क्या हुआ, शादी एक आवश्यकता। बच्चा चौथी क्लास में पढ़ रहा है, 8 साल के बाद इंटर पास करेगा, हायर एजुकेशन में जाएगा, यानी कि हायर एजुकेशन क्या है, आवश्यकता। व्यक्ति किराए के मकान में रह रहा है, उसको अपने मकान में जाना है, तो एक मकान बनाना या एक फ्लैट खरीदना क्या है, एक आवश्यकता। अगर आप लोगों को यह भरोसा दिलाने में सफल हो जाएंगे कि उनकी भविष्य की आवश्यकताएं, उनके सपने इस प्लेटफॉर्म पे पूरे हो जाएंगे, तो वो निश्चित तौर पे आपके साथ जुड़ेंगे। लोग आपको क्यों अवॉइड करते हैं, इसका बेसिक कारण होता है कि आपने उनको इंस्पायर नहीं किया। आप अगर उनको इंस्पायर कर देते हैं और उनको यह भरोसा दिला देते हैं कि मैं वो व्यक्ति हूं आपके जीवन में जो आपके सपनों को साकार कर सकता हूं, आपकी जिंदगी को आसान बना सकता हूं, आपकी आगे भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करा सकता हूं, वो व्यक्ति आपका फोन कभी भी अवॉइड नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, हम काम करते जाते, काम करते जाते, काम करते जाते, काम करते जाते। एक कहानी छोटी सी सुनाता हूं सापन द एक्स की, आपको शायद हो सकता है अच्छी लगे। एक बारी एक लकड़हारा था, वो बड़ी मेहनत करता था। धीमे धीमे उसकी उम्र गुजरी, उसको काम से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब उसकी पारिवारिक जिम्मेवारियां थी, जिस कारण से उसको काम करना जरूरी था। तो जहां जाता था उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देख के उसको काम पे नहीं रखा जाता था। एक जगह वो पहुंचा, उसने बड़ी मिन्नतें की कि साहब मुझे काम पे रख लो, मेरा परिवार है, मेरा घर कैसे चलेगा, और मैं बहुत समस्या में हूं, बहुत काम करूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। बोला ठीक है। व्यक्ति को दया आ गई, ठीक है रख लिया। अब वो व्यक्ति जल्दी आता था, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा रखने के लिए बड़ी मेहनत करता था, बड़ी मेहनत करता था, बड़ी मेहनत करता था। वहीं पे उसके साथ में एक दूसरा व्यक्ति था जो देर से आता था, आराम भी करता था और कम मेहनत करता था, लेकिन उससे ज्यादा काम करता था। एक दिन सैलरी बढ़ रही थी, तनख्वाह, तो वो व्यक्ति लाइन में लगा था और गया। जब पहुंचा कि साहब पैसे, तो उसको पैसे मिले, तो उसने मालिक से कहा कि साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मालिक ने कहा बताओ। बोले साहब मेरे साथ में एक व्यक्ति है, वो मुझसे देर से आता है, मुझसे कम काम करता है, लेकिन मुझसे ज्यादा काम कैसे कर लेता है, मेहनत भी मेरे से कम करता है, समय भी मुझसे कम देता है, लेकिन फिर भी मेरे से ज्यादा काम क्यों कर लेता है। तो मालिक को बात समझ आई। मालिक ने कहा कि काम करो कि जो व्यक्ति ऐसा है, ऐसा करता है, तुम्हें लगता है, तो तुम जाके उसी से क्यों नहीं पूछते। बोले हाँ बात तो सही है, जाके उससे पूछनी चाहिए। गया पूछने के लिए कि भाई एक बात बताओ कि तुम मुझसे कम समय देते हो, तुम मेरे से कम मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी परफॉर्मेंस मुझसे ज्यादा अच्छी होती है, क्यों। वो व्यक्ति बात समझ गया। बोले यार तुमको ये तो दिखता है कि मैं मेहनत कम करता हूं, मैं तुमसे ज्यादा परफॉर्म करता हूं, मैं बीच में आराम भी करता हूं, मेरी आराम करना तो तुमको दिखता है, लेकिन मैं आराम करने के दौरान अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता हूं, ये तुम्हें नहीं दिखता। बोले मैं जब जब आराम करता हूं तो मैं अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता हूं, मैं जब सुबह घर से देर से आता हूं तो मैं अपनी कुल्हाड़ी में धार लगा के आता हूं, मैं जब यहां से जल्दी काम निपटा के जाता हूं तो मैं रात में सोने से पहले अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता हूं, जिस कारण से मेरी कुल्हाड़ी ज्यादा पेड़ काट सकती है। और आप मुझे बताओ कि आपने अपनी कुल्हाड़ी में आखिरी बार धार कब लगाई थी। तो व्यक्ति को निरुत्तर हो गया और उसको कोई भी जवाब समझ नहीं आया।
अमूमन जितने भी लोग ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको संघर्ष करना पड़ रहा है तो आप दुनिया में क्या करोगे? आप आपकी जिंदगी के अंदर सोच के बताओ मुझको। बिना पूंजी का व्यवसाय, 100% लाइबिलिटी फ्री, न इन्वेस्टमेंट न लाइबिलिटी, तो और क्या चाहिए आपको? भगवान खुद उतर आए और कहे बता बेटा तेरी मर्जी क्या है, और आप मांगो और वो कहे तथास्तु। भगवान को जितना उपकार आपके ऊपर करना था वो कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है इंसान। और इसके बाद भी अगर आप जाके भगवान के सामने हाथ फैलाओ तो शायद भगवान भी अपनी क्रिएशन पे शर्मिंदा होंगे कि हमने इंसान बना के कितनी बड़ी भूल की, इसको तो मेंढक बनाना चाहिए था, पड़ा रहता नाली के अंदर। तो मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, हो सकता है मेरे शब्द हार्श हों, लेकिन आपको जगाने के लिए यह सब जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर से वो जो बकरी है उसको हटाना है और जो शेर है उसको बाहर निकालना है। आपके अंदर वो फायर पैदा करने के लिए यह जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको एप्लॉम बिजनेस में कामयाब होना है तो यू मस्ट नीड टू रिव्यू योर परफॉर्मेंस एवरी डे। बुक्स को अपना दोस्त बना लीजिए, स्पेंड टाइम। जैसे दोस्तों के साथ समय बिताने में मजा आती ना, वैसे किताबों के साथ समय बिताइए, पढ़िए। बहुत से लोग बोलते मैं पढ़ने में मुझे नींद आ जाती है, तो खड़े होके पढ़िए, खड़े हो जाइए, पढ़िए, तब तो नींद नहीं आएगी। जहां संकल्प होता है वहां पे विकल्प नहीं होता, याद रखिएगा। अगर आपको आपकी जिंदगी को आसान बनाना आपका संकल्प है, आपके परिवार में खुशियां लाना आपका संकल्प है, आर्थिक आजादी पाना आपका संकल्प है, तो फिर विकल्प कोई नहीं होना चाहिए आपके पास। अगर विकल्प ढूंढोगे तो संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, अपने आप को तो छोड़ दो यार। इस तरीके के एक्सक्यूजेस देके कम से कम अपने आप पे तो रहम करो, अपने परिवार पे रहम करो, बीवी बच्चों पे रहम करो। अगर जाग जाओगे, कहते ना इस धरा पे कोई अभागा नहीं है, बस सिर्फ अभी वह व्यक्ति जागा नहीं है। दोस्तों, जाग जाओ, अभागे नहीं रह जाओगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको इंसान बना के सबसे बड़ा उपकार आपके ऊपर किया है। तो जागना आपके लिए जरूरी है। पर डे रिव्यू करिए। हम कहते हैं लोग खराब, लोग नहीं खराब हैं साहब, लोग सब बहुत अच्छे हैं। हो सकता अभी हमें उन लोगों को इंस्पायर करना थोड़ा बाकी हो सकता है जो हम उनको समझाना चाहते हैं अभी वो समझना में उस लेवल तक नहीं पहुंचे हों। तो प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, और एक दिन आपका प्रयास कामयाबी में बदल जाएगा। पर डे अपने आप को रिव्यू करो, पर डे। सुबह जाने से पहले, किसी से भी मिलने से पहले अपनी प्रिपरेशन करो कि जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं उससे क्या बात करनी है। लौट के आगे रिव्यू करिए, अपने सीनियर से डिस्कशन करिए। आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और ये बिजनेस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1 साल 2 साल या मैक्सिमम 3 साल आप इस बिजनेस को दोगे, पूरी जिंदगी यह बिजनेस आपको देगा। 10 साल मैक्सिमम टाइम है रिटायरमेंट का इस बिजनेस के अंदर। अगर 10 साल आप इस बिजनेस के अंदर सही ढंग से काम कर लोगे, फोकस्ड होके काम कर लोगे, तो विद इन 10 इयर्स आप रिटायरमेंट ले सकोगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर चुकोगे, टाइम फ्रीडम हासिल कर सकोगे। फिर आप पे कोई लायबिलिटी नहीं होगी कि आपको कहीं टाइम पे पहुंचना, कहीं क्या। आप बड़े बड़े सेमिनार्स में, स्टेडियम्स में जाओगे और लाखों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। इस बात का मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, और ये आपके साथ हो सकता है यदि आप फोकस्ड हैं,
भरोसा करते हैं। आई होप कि मेरी बात आपको कोई अन्यथा नहीं लगी होगी। जो भी व्यक्ति मुझे सुनेगा उसको अन्यथा नहीं लगेगी, क्योंकि मैं जो भी बात आपसे बोल रहा हूं ये आपके लिए बोल रहा हूं। मेरा जो कंसर्न है वो सिर्फ आपके लिए है। आप आपकी जिंदगी में कामयाब हो, आपके सपने साकार हों, आप अपने जीवन में एक मिसाल स्थापित कर सको, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको, अपने शहर अपने देश का नाम रोशन कर सको। ऐसी असीमित ऊर्जा का स्रोत मेरी इन बातों से आपके अंदर हो, यही मेरा प्रयास सिर्फ आपके लिए है। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।